हे गाइस, दिस इज संदीप सर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट ई लर्निंग क्लब पे। और आज एपिसोड नंबर 4 है जिसके अंदर हम 5 मोर इडियम्स एंड फ्रेजेस देखेंगे विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा सबसे पहला फ्रेज है गाइस, वो है ऑन क्लाउड 9। ऑन क्लाउड 9 का मतलब होता है बहुत ज्यादा खुश होना। जैसे यहां पे आप मीनिंग देख सकते हैं। मीनिंग में कहता है कि इफ यू आर ऑन क्लाउड 9 यू आर वेरी हैप्पी। यानी कि कई बार आपको कहना होता है ना कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, तो बहुत ज्यादा खुश हूं इस बात के लिए आप कहते हैं आई एम सो हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। आप क्या कह सकते हैं? ऑन क्लाउड 9। कैसे कहेंगे? आइए यहां पे एक एग्जांपल से देखते हैं गाइस। जैसे ये लड़का है एक जो कि किसी कंपनी में काम करता है और उसको प्रमोशन मिल गया है। प्रमोशन मिलेगा तो सीधी सी बात है गाइस, किसी को प्रमोशन मिलेगा तो खुश तो होगा ही होगा। तो यहां पे लिखा है आई वॉज ऑन क्लाउड 9। मैं क्या 9वें बादल पे था? 9वें बादल से कोई मतलब नहीं है, बहुत ज्यादा खुश था। क्या? रिसीविंग द न्यूज ऑफ माई प्रमोशन। यानी कि जैसे ही मुझे पता चला मेरे प्रमोशन के बारे में, मैं बहुत ज्यादा खुश था। आई वॉज ट्रूली हैप्पी। यानी कि मैं बहुत ज्यादा खुश था। कब? जब मुझे पता चला, आफ्टर रिसीविंग, मुझे जब पता चला किसके बारे में? द न्यूज ऑफ माई प्रमोशन। तो जैसे ही मुझे अपने प्रमोशन के बारे में पता चला तो मैं बहुत ज्यादा खुश था। तो आज के बाद आप क्या कहेंगे? I was on cloud 9 या फिर I am on cloud 9। Alright guys, I am on cloud 9 after knowing she loves me। यानी कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूं मुझे जब पता चला है क्या कि वह मुझसे प्यार करती है। After knowing मतलब जानने के बाद, she loves me, मुझे वह प्यार करती है। क्लियर है ना? समझ गए आप? कोई दिक्कत? तो आप कब ऑन क्लाउड 9 पे थे बताइए तो? कब आप थे? जब आप बहुत ज्यादा खुश थे। उस सेंटेंस को नीचे आप लिखेंगे कि आई वॉज ऑन क्लाउड 9 व्हेन आई पास माई 12th एग्जाम विद फर्स्ट डिवीजन। जब मैं 12th का एग्जाम पास किया फर्स्ट डिवीजन से तो मैं क्या था जी? बहुत ज्यादा खुश था। क्लियर हुआ? चलिए आज का हमारा अगला जो इडियम है वो देखते हैं। वो है गाइस हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब क्या है? आइए देखते हैं। हेड इन द क्लाउड्स का मतलब, इसका मीनिंग होता है इफ योर हेड इज इन द क्लाउड्स यू आर नॉट इन टच विद द ग्राउंड रियलिटीज। यानी कि अगर आपका सर कहां? बादलों में हो, यानी कि सिर्फ आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये यही कहा होता है ना, आई थिंक सो, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाले दुनिया में अगर जीते हैं आप तो उसी को बोलेंगे हेड इन द क्लाउड्स। यानी कि आप रियलिटीज पे हैं ही नहीं, आप ग्राउंड से हट चुके हैं, आप जमीन से नहीं जुड़े हुए हैं, आप सपना पूरा करने के चक्कर में बस इमेजिनेशन में खोए रहते हैं। दैट इज कॉल्ड हेड इन द क्लाउड्स। एक और चीज बता दूं गाइस, मेरी वीडियो थोड़ी अलग होती है, इसीलिए घबराइएगा मत, आराम से सीखिए। ये नहीं कि हाँ यार 5 वर्ड बताने में 10 मिनट क्यों लेते हैं, 12 मिनट क्यों लेते हैं, 15 मिनट क्यों लेते हैं। मैं जो भी बात करता हूं उसको डिटेल्स में समझाता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आराम से देखिए, सीखिए। ये नहीं सोचिए कि कितना देर में सीख रहा हूं। आप चाहे तो गूगल करके फटाफट सीख सकते हैं, बट वो आपके जहन में ज्यादा दिन तक नहीं रहेगा। लेकिन जब ये इस वीडियो को देखेंगे, जो भी मैं लेसन्स बना रहा हूं, ये सारे वीडियोस को आप जब देखेंगे तो उसका असर बहुत दिन तक रहेगा और आप अपने डेली लाइफ में यूज भी कर पाएंगे। इसीलिए घबराइए मत, आराम से वीडियो को देखिए, ठीक है? लर्न इंग्लिश इफेक्टिवली एंड डीपली सो दैट यू कैन स्पीक इंग्लिश कॉन्फिडेंटली। क्लियर है ना? आइए यहां पे एग्जांपल देखते हैं गाइस। एग्जांपल बहुत ही कमाल का है। ये देखिए यहां पे एक लड़का है। ये लड़का है क्या? राहुल नाम है इसका, मान लीजिए। ये राहुल एक लड़का है जो कि क्या करता है? सपने सजाता है। कहता है कि राहुल डज नॉट लाइक द लॉजिक एंड कीप्स हिज हेड इन द क्लाउड्स ऑल द टाइम। यानी कि राहुल को तर्क पसंद नहीं है। अगर आप उससे पूछेंगे कि ये कैसे करोगे तो उसके पास तर्क नहीं है, लेकिन वो अपने दिमाग को बस उसी में घुसाए रखता है, इमेजिनेशन के दुनिया में। एक्चुअल में नहीं है, बट विजुअलाइजेशन के अंदर, इमेजिनेशन के अंदर सोचता है कि एक दिन तो मैं पता नहीं क्या बन जाऊंगा।
कोई कुछ नहीं एक दिन में बनता है। बहुत कमाल की बात बोलूंगा, एक दिन में सब कुछ नहीं किया जाता है, लेकिन हर दिन में कुछ ना कुछ जरूर किया जाता है। इसीलिए हर दिन कुछ ना कुछ करो, एक दिन सब कुछ आप अचीव कर पाओगे। गॉट इट गाइज? तो आपको कभी भी अपने हेड को इन द क्लाउड्स नहीं रखना है। क्या आप भी ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहां पे आपका हेड क्लाउड्स में रहता है और आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने सजाते रहते हैं कि एक दिन में इंग्लिश बोल लूंगा, लेकिन ट्राई तो करते ही नहीं हैं आप। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, टेक बेबी स्टेप्स लीजिए आप, है ना, तब जाकर के आप इंग्लिश बोल पाएंगे। वंस इन अ ब्लू मून वाला हाल नहीं चाहिए। हाँ, एक साल में एक बार कोशिश करें, उसके बाद से भूल जाएं, नॉट एट ऑल। आपको क्या करना है? मेहनत करना है कंटिन्यूअसली। यू हैव टू वर्क कंटिन्यूअसली। वो भी आपको उस तरीके से काम करना है अगेंस्ट द क्लॉक, यानी कि आपको घड़ी के विरुद्ध जाकर काम करना है, यानी कि आपको बहुत ज्यादा एफर्ट करना है। आइए गाइस, आज का अगला हमारा इडियम देखते हैं। आज का हमारा अगला इडियम है गाइस, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब क्या होता है? इफ यू आर लेफ्ट, अगर आप छूट जाते हैं आउट इन द कोल्ड, यू आर इग्नोर्ड, यानी कि आपको अनदेखा कर दिया जाता है। अनदेखा करना, अनदेखा होता है, अनदेखा, ठीक है। आपको क्या किया गया? अनदेखा कर दिया गया। इसको मैं हटाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि उधर पिक्चर आएगा। बाय द वे, तो आप समझ गए ना कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड का मतलब हुआ कि आपको अनदेखा कर दिया गया। कई बार आपके जीवन में ऐसे होता है जहां पे आप चाहते हैं कि मुझे नोटिस किया जाए, जहां आप चाहते हैं मुझे लोग देखें, लेकिन आपको इग्नोर कर दिया जाता है। तो इसका मतलब यह है कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। आइए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझना बड़ी आसान होता है। आई वॉज लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इन द एनुअल प्रमोशंस इन द कंपनी, यानी कि कंपनी में जब एनुअल प्रमोशन की बात आई तो वहां पे मुझे क्या किया गया? अकेला छोड़ दिया गया। अकेला छोड़ दिया गया, यानी कि मुझे अनदेखा किया गया, मुझे अहमियत नहीं दिया गया, मेरी औकात को कम नापा गया। औकात बड़ा अच्छा वर्ड है, वैसे भी औकात होनी चाहिए इंसान की। अपने औकात को ऊपर लेके आना इसलिए नहीं ताकि किसी की औकात को आप नीचे दिखाएं, इसलिए ताकि कोई अपनी औकात दिखाकर आपके सामने से ना जाए। क्लियर है ना? अपनी औकात को ऊपर इसलिए नहीं लाना है कि किसी की औकात को नीचे दिखाना है, इसलिए ऊपर लेके आना है ताकि कोई औकात दिखा करके जा ना पाए आपके सामने से। ऑलराइट गाइज, तो आपको समझना चाहिए कि लेफ्ट आउट इन द कोल्ड अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको क्या किया जाता है? इग्नोर किया जाता है, तो अपने वैल्यू को बढ़ाओ ना, अपने आप को अपडेट करो, अपग्रेड करो, आगे बढ़ो, तब जाकर के लोग आपकी वैल्यू करेंगे। इफ यू कांट वैल्यू योरसेल्फ, हाउ कैन पीपल वैल्यू यू? हाउ कैन पीपल वैल्यू यू? लोग आपको कैसे वैल्यू करेंगे बताइए? दे कैन नॉट गिव यू वैल्यू, बिकॉज आप खुद को नहीं जब वैल्यू देते हैं तो कैसे करेंगे वो? मेरी इंग्लिश की क्लासेस थोड़ी अलग होती है मोटिवेशन के साथ। जैसे कि खान सर हंसी के साथ पढ़ाते हैं, वैसे संदीप सर मोटिवेशन के साथ पढ़ाते हैं। आई लव टू इंस्पायर यू, आई लव टू इंस्पायर पीपल, बिकॉज आई ऑलवेज फील लाइक कि भाई अगर इंसान को इंस्पायर किया जाए तो वो कुछ कर सकता है। मैं भी आपको कोशिश करता हूं इंग्लिश की क्लासेस के माध्यम से इंस्पिरेशन आपको मिलती रहे और आप अपने जिंदगी में कुछ कर पाए। आइए आज का हमारा अगला वर्ड देखते हैं जो कि बहुत ही कमाल का है। वो है गाइस ब्लो हॉट एंड कोल्ड। ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब क्या होता है? ब्लो हॉट एंड कोल्ड का मतलब होता है इफ यू ब्लो हॉट एंड कोल्ड यू वैसिलेट। यू वैसिलेट का मतलब क्या हुआ? यानी कि अगर आप कभी ठंडा कभी गर्म की तरह से सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो इसका मतलब है किसी चीज को वैलिडेट कर रहे हैं, किसी चीज को आंक रहे हैं, किसी चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि बहुत सोचने समझने के बाद उस चीज पे आप एक्शन लेंगे, डिसाइड करेंगे। जैसे यहां पे एक एग्जांपल दिया गया है, एग्जांपल से आप जल्दी समझेंगे। जैसे ये राइटर है, ठीक है, ये राइटर है, ठीक है, और ये राइटर ने क्या किया? एक कहानी लिखी, चाहे कुछ भी लिखा, तो क्या हुआ? द एडिटर ने क्या किया? ब्लू हॉट एंड कोल्ड ओवर द स्टोरी। स्टोरी पे, इसके स्टोरी पे क्या किया? एडिटर ने बहुत ज्यादा सोचा समझा फॉर फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। फ्यू डेज माने कुछ दिनों के लिए, फॉर फ्यू डेज, एंड देन फाइनली डिसाइडेड टू पब्लिश इट। जब एडिटर को समझ आया कि इसके स्टोरी में दम है, तब उसको पब्लिश करने का डिसीजन लिया। ऐसे भी डिसीजन क्यों लेना है? कभी भी आपको हॉट एंड कोल्ड
वाला सिचुएशन में जा जाके सोचना चाहिए। संदीप महेश्वरी इसको बोलते हैं कि किसी चीज को ग्राउंड पे लेके जाओ और किसी चीज को एकदम टॉप पे लेके जाओ, यानी कि एकदम नेगेटिव से नेगेटिव क्या चीज हो सकता है उस डिसीजन की वजह से, और पॉजिटिव से पॉजिटिव चीज क्या हो सकता है, तब उस काम को करो। मैं भी अपने जिंदगी में ऐसे ही करता हूं, किसी चीज को सबसे ऊपर लेके जाके देखता हूं और किसी चीज को सबसे नीचे लेके जाके देखता हूं कि क्या हो सकता है, ठीक है, और दोनों के लिए तैयार रहो। इफ यू आर रेडी देन नोबडी कैन स्टॉप यू। और एक बात याद रखना, ट्राई टू फेल बट डोंट फेल टू ट्राई। अगर आप सस्पेंशन में हो ना तो भी आप जान लगा दो, क्योंकि सस्पेंशन में रहने से अच्छा है कुछ करने से आपको क्लैरिटी आएगी कि या तो आप कर सकते हो या तो आप नहीं कर सकते हो। तो कर लो, जो होगा सो होगा, आगे निकल जाओ। गाइस आज का हमारा लास्ट वर्ड है, बहुत ही कमाल का है ये लास्ट वर्ड है टू कम टू अहेड। टू कम टू अहेड का मतलब क्या हुआ? टू कम टू अहेड का मतलब हुआ टू रीच अ पॉइंट इन अ सिचुएशन वेयर एक्शन नीड्स टू बी टेकन, यानी कि जहां पे एक्शन लेना अति आवश्यक हो जाए उसको बोलते हैं टू कम टू अ हेड। जैसे आज के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है कोरोना वायरस, यानी कि कोविड-19। तो कोरोना वायरस हैज कम टू अ हेड, पीपल शुड बी केयरफुल, यानी कि कोरोना वायरस उस सिचुएशन में जाके पहुंच गया है जहां पे अगर एक्शन न लिया जाए तो समझो कि क्या होगा, सोचना भी बहुत मुश्किल है भाई। ऑलराइट, यानी कि कम टू अ हेड का मतलब उस सिचुएशन में चले जाना, किसी चीज को, किसी परिस्थिति को जाना या फिर हो जाना, कोई घटना को हो जाना जहां पे एक्शन न लिया जाए तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जैसे कि आप एक रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में इतना टॉक्सिक रिलेशनशिप हो गया है कि अब या तो आपके पास सुसाइड करने का ऑप्शन है या तो उससे डिवोर्स लेने का ऑप्शन है या फिर कह लो कि ब्रेकअप करने का ऑप्शन है। तो मैं कहूंगा कि आपको तलाक ले लेना चाहिए, ब्रेकअप कर लेना चाहिए, नहीं तो आप मरेंगे ही मरेंगे। वहां पे एक्शन लेना बहुत जरूरी है। होप यू अंडरस्टैंड। तो क्या आपके जिंदगी में कोई ऐसा सिचुएशन था जहां पे आपको लगा कि भाई कम टू अ हेड, अब ये सिचुएशन तो वैसे ही हाल में है जहां पे एक्शन न लिया जाए तो जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी? उसी को आप नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट को जरूर लाइक करूंगा। तो कैसा लग रहा है ये सब जो एपिसोड्स आ रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? नीचे ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आप लोग के अप्रिशिएशन से मुझे इंस्पिरेशन मिलेगा, तब जाके मैं और अच्छे से काम करके वीडियो बनाते रहूंगा। तो मिलेंगे हम लोग अगले एपिसोड के अंदर, 5वें एपिसोड के अंदर, जिसके अंदर और 5 इडियम्स एंड फ्रेजेस को कवर अप करूंगा विद मीनिंग एंड एग्जांपल्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टिल टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।